तनुकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम अम्ल या क्षारक में जल मिलाते हैं। जल मिलाने पर उसमें उपस्थित हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कम हो जाती है। ये सांद्रता कम होने से उसकी प्रबलता कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम तनुकरण या डाइल्यूशन कहते हैं। यानी जब हम अम्ल या क्षारक में जल मिलाते हैं तो उसकी सांद्रता कम हो जाती है, आयनों की सांद्रता कम हो जाती है, यानी उसकी प्रबलता कम हो जाती है। इसको ही हम तनुकरण कहते हैं। तनुकरण में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो अम्ल हैं या क्षारक हैं, इनकी जो तनुकरण की प्रक्रिया होती है वो बहुत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब जब हम उसमें अम्ल और जल की क्रिया कराते हैं तो इसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलेगी तो, और जब एकाएक यदि ज़्यादा ऊष्मा निकलती है तो वो उचक करके यानी अस्फलित होकर के बाहर भी आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाते हैं, ना कि जल को अम्ल में। अब जल की चूँकि जो विशिष्ट ऊष्मा होती है बहुत अधिक होती है और जल बहुत देर में गर्म होता है, वो अम्ल की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। यदि हम अम्ल में जल मिलाएंगे तो उछल के ऊपर आ जाएगा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि यदि हम जब सब्जी बनाते हैं या कोई देखा होगा आपने, सब्जी बनाते समय तेल के साथ यदि एक आध बूंद पानी की पड़ जाए उसमें तो वो बहुत तेज़ी से उछलती है और जलने का खतरा रहता है। इसी तरह से अम्ल है। यदि अम्ल में पानी धोखे से डाल दिया तो वो उसमें इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी जितनी कि अम्ल द्वारा सहन नहीं की जा सकती। यानी अम्ल की विशिष्ट ऊष्मा चूँकि बहुत कम होती है इसलिए बहुत तेज़ी से गर्म हो जाएगा और बर्तन की टूटने की आशंका रहती है, उछल के अम्ल को अपने शरीर पे आने की आशंका होती है। इसलिए हमें स्पष्ट रूप से अपना ध्यान रखना है कि जब भी हम तनुकरण की क्रिया करते हैं तो हम नाप करके पहले जल ले लेते हैं और फिर जल में धीरे धीरे अम्ल की मात्रा मिलाते हैं। इसके पीछे सीधा कारण है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है और जो जैसे ही अम्ल मिलाया इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो जल के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। और चूँकि जल बहुत देर में गर्म होता है इसलिए इसमें हानि होने की संभावना नहीं होती है। चूँकि और इसी तरह से क्षार के लिए भी है। क्षार का तनुकरण भी इसी तरह किया जाता है, क्योंकि क्षार और जल की क्रिया भी ऊष्माक्षेपी होती है। तो हम इस तरह से आपको मिलाना है। हम पहले जितना नाप के आपको, मान लीजिए आपको 10 ml अम्ल में 50 ml जल मिलाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 50 ml जल अलग ले लेंगे, फिर उसमें धीरे धीरे करके अम्ल मिलाएंगे। इससे क्या होगा कि जो ऊष्मा निकलेगी वो जल के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी और हम सावधानी से अपने वांछित सांद्रता का अम्ल या क्षार प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको पुनः स्मरण करा दें, ध्यान रखें, हम कभी भी जल को अम्ल में नहीं डालते हैं। जल को अम्ल में नहीं डालना है, बल्कि अम्ल को धीरे धीरे से जल में डालना होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। इस तरह से क्षार को, माने क्षार में जल नहीं मिलाना है, हमें जल में क्षार मिलाना है।